नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग आरटीओ विभाग इन दिनों शासन के 43 करोड़ रुपयों की टैक्स वसूली के लिए रफ्तार पर है। हालांकि सालाना कर वसूली में विभाग अब तक अव्वल रहा है। भिलाई के 55 यात्री अब सकुशल दिल्ली पहुंच गए। देवभूमि उत्तराखंड में नैनीताल के पास बादल फटने की घटना से फंसे थे, जहां लोकसभा सांसद विजय बघेल ने सभी से मुलाकात की। भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम में आज शवदाह क्रिएटर से हुआ। क्रिएटर एक प्रकार का मशीन है जिसमें विद्युत के माध्यम से शव का दहन किया जाता है। 1 करोड़ की बजट से बनाया जा रहा मरोदा में पार्क एवं खेल परिसर स्वामी आत्मानंद उद्यान एवं खेल परिसर नाम से यह पार्क मरोदा सेक्टर में है। यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट निर्माण 3 वर्ष पहले हुआ था। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग आरटीओ दफ्तर राजस्व वसूली में अग्रणी रहा है और लगातार सरकारी कर वसूलने विभाग ने कई टीमें लगाई हैं। विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कई सालों के 43 करोड़ की टैक्स राशि की वसूली करना नीतियों भरा जरूर है, लेकिन विभाग शासन के आदेशों के पालन के लिए तत्पर है। दुर्ग आरटीओ विभाग इन दिनों शासन के 43 करोड़ रुपयों की टैक्स वसूली के लिए रफ्तार पर है। हालांकि सालाना कर वसूली में विभाग अब तक अव्वल रहा है। विभाग के अफसर कई टीमें बनाकर काम कर रहे हैं। अफसर कहते हैं कि कई सालों से कई वाहन संचालकों ने टैक्स भरपाई नहीं की है और लगभग 43 करोड़ रुपयों को वसूलना काफी चुनौतियों भरा काम जरूर है, लेकिन शासन के आदेशों के पालन के लिए वे सभी लगातार मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और टैक्स वसूली के टारगेट को पूरा करना उनका महत्वपूर्ण मकसद है। न्यूज टीम से चर्चा करते हुए परिवहन विभाग के अधिकारी विकास शर्मा ने बताया, सालाना राजस्व वसूली के लक्ष्य में अभी तक 96% पूरा किया जा चुका है। 70,50,000 का टारगेट था, लगभग हम लोग 1 करोड़ 48 लाख से ऊपर कर चुके हैं, तो 96% एबव हमने वसूल कर लिया। अभी जो हमने 2007 के बाद की गाड़ियों का डाटा निकाला है, जिसमें 1760 गाड़ियों में लगभग 43 करोड़ के आसपास बकाया है और उनको काम हम कर रहे हैं उसके पीछे। ग्राउंड पर यह दिक्कत आती है कि अगर किसी गाड़ी में बड़ा टैक्स बकाया है, जैसे 3 लाख 4 लाख, अब उन गाड़ियों के पीछे जो मालिक है वो उसको पटाना नहीं चाहते। अभी बीच की बात, मैं गाड़ी जब्त करके ले जा रहा था तो ट्रांसपोर्टर अपना भीड़ करके उस गाड़ियों को दबाव बना के वहां से छुड़ा के हमारे अभिरक्षा से ले गया, तो इस तरीके की दिक्कत आते रहती है। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में नैनीताल के पास बादल फटने की घटना से फंसे भिलाई के 55 यात्री अब सकुशल दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां लोकसभा सांसद विजय बघेल ने सभी लोगों से मुलाकात की। तो वहीं दुर्ग जिला प्रशासन के आरटीओ विभाग ने सभी यात्रियों के लिए टिकट का इंतजाम किया है। भिलाई से उत्तराखंड घूमने गए 55 पर्यटक अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। कुदरती कहर में 2 दिन फंसे रहने के बाद आखिर गुरुवार को देर रात दिल्ली पहुंच गए। उत्तराखंड के नैनीताल में जिला प्रशासन ने 9 वाहन से सभी लोगों को सुरक्षित काला डोंगी तक पहुंचाया। इसके बाद वहां पहले से ही दुर्ग जिला प्रशासन की ओर से 9 वाहन लगाए गए थे, जिसमें बैठकर सभी लोग दिल्ली पहुंचे और इसके बाद वहां से ट्रेन से दुर्ग पहुंचेंगे। गुरुवार देर रात ही दुर्ग लोकसभा के बीजेपी सांसद विजय बघेल ने सभी प्रभावितों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसलिए तो पहले से हम लोग देखिए क्योंकि वहाँ से ना जी क्योंकि वहाँ से सिर्फ ना हमसे फोन से बस बात हो रही थी। आज प्रार्थना जो की वो बहुत ज़्यादा अलग हो गई ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई नगर वासियों के लिए रामनगर मुक्तिधाम में शवदाह क्रिएटर मशीन से मृत शव को जलाया जाएगा। भिलाई नगर वासियों के लिए नगर निगम भिलाई एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, जिसमें रामनगर के मुक्तिधाम में शवदाह क्रिएटर मशीन से शव का दाह किया जाएगा। कोरोना काल में ये देखा गया है कि मृत शवों को अग्नि देने के लिए उनके परिजनों को काफी लंबी लाइनों में नंबर लगाना पड़ता था और अंतिम संस्कार के लिए उन्हें काफी घंटों इंतजार में बैठना भी पड़ता था। शव के दाह संस्कार के लिए क्रिएटर मशीन के उपयोग से काफी कम समय लगेगा, जिससे शवों का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, जिससे समय और लकड़ी दोनों की बचत होगी। रामनगर मुक्तिधाम में एक नई व्यवस्था माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर की जा रही है और शवदाह क्रिएटर जो है उसकी मशीन स्थापित की जाएगी। शवदाह क्रिएटर का जो वर्क होगा वो काफ़ी शॉर्ट टाइम का वर्क है और काफ़ी निगम को इसमें बचत होगा। अभी जो लकड़ी पे एक शवदाह का जो खर्च आ रहा है वो लगभग जो 2600 रुपये के आसपास आ रहा है। यदि हम शवदाह क्रिएटर के माध्यम से करते हैं तो हमको लगभग 800 के आसपास का जो खर्च आएगा। दूसरा बड़ा चीज़ ये होगा कि शवदाह में जो एक शव को जो जलाने के लिए और उनके दाह संस्कार में जो समय लगता है
वो समय काफ़ी टाइम लगता है और इसमें जो सौदा ग्रेटर है जो मशीन के माध्यम से विद्युत के माध्यम से जो संचालित होगा उसमें मिनिमम और मैक्सिमम जो है 1 घंटे का समय लगेगा, जिसमें शव का दाह संस्कार हो जाएगा। यदि लकड़ी से शव दहन संस्कार किया जाए तो लगभग 2600 रुपए के आसपास की राशि अदा करनी पड़ती है और यदि शव दाह क्रिएटर के माध्यम से किया जाता है तो मात्र 800 रुपए की राशि अदा करनी होगी। यह शव दाह क्रिएटर मशीन विद्युत के माध्यम से संचालित होती है और 1 घंटे के भीतर ही शव दाह कर देती है और लकड़ी से शव दहन के मुकाबले यह पर्यावरण को भी काफी हद तक नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्रिएटर चिमनी के माध्यम से धुएं को बाहर निष्कासित कर देगी और 3 वर्ष तक इस मशीन का संचालन संधारण एजेंसी करेगी। निश्चित ही भिलाई नगर वासियों को इससे काफी लाभ मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। 1 करोड़ की बजट से बनाया जा रहा मरोदा में पार्क एवं खेल परिसर। 1 करोड़ की बजट से बनाया जा रहा मरोदा में पार्क एवं खेल परिसर स्वामी आत्मानंद उद्यान एवं खेल परिसर नाम से यह पार्क मरोदा सेक्टर में है। यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट निर्माण 3 वर्ष पहले हुआ था। अभी वॉलीबॉल, कबड्डी तथा बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण चल रहा है। साथ ही बॉक्सिंग रिंग का भी निर्माण आगे होना है। यहाँ ओपन जिम की भी व्यवस्था उपलब्ध है। खेल को प्राथमिकता देते हुए पार्कों में भी स्पोर्ट्स कोर्ट के निर्माण हो रहे हैं, जिससे कि खिलाड़ियों को काफी सुविधा होगी और वह अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। आनंद एवं खेल परिसर मरोदा सेक्टर में गार्डन सौंदर्यीकरण एवं उन्नयन खेल परिसर का काम चल रहा है। लगभग 1 करोड़ के बजट की स्वीकृति इस कार्य के लिए है। भविष्य में इस क्षेत्र में यह गार्डन स्वामी आत्मानंद जी के नाम से जाना जाएगा। अभी भी वर्तमान में भी यहाँ ओपन जिम की सुविधा, बास्केटबॉल खेलने की सुविधा और आने वाले समय में बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और बॉक्सिंग रिंग भी यहाँ बच्चों के लिए उपलब्ध रहेगा खिलाड़ियों हेतु। साथ ही गढ़कलेवा की सुविधा भी रहेगी और विशाल सांस्कृतिक मंच का भी निर्माण स्वामी आत्मानंद उद्यान में किया जा रहा है। इस पार्क में गढ़कलेवा का निर्माण भी प्रगति पर है, जिससे इसे एक अलग पहचान मिलेगी। यहाँ गार्डन की सुंदरता को लेकर काफी ध्यान रखा जा रहा है। प्रदेश का सबसे पहला सैंडवॉक का निर्माण भी यहाँ होना है, जो लोगों के वॉकिंग के लिए रहेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के मरोदा सेक्टर में वैक्सीनेशन का कार्य 7 महीनों से जोरों शोरों से चल रहा है। इसका पूरा श्रेय केशव बंछोर को जाता है। उनकी जागरूकता से वार्ड के सभी रहवासियों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, जहां काफी संख्या में लोग वैक्सीन लगाने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी है। इसी जरूरत को देखते हुए भिलाई मरोदा सेक्टर के पूर्व पार्षद केशव बंछोर अपने वार्ड में वैक्सीनेशन का कार्य करवा रहे हैं, जहां छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक वैक्सीनेशन कराने वैक्सीनेशन सेंटर आ रहे हैं। पूर्व पार्षद केशव बंछोर द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर में पूरी व्यवस्था की गई है, जहां बुजुर्गों के लिए गाड़ी से लाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही वैक्सीन लगाने आए लोगों को फल का भी वितरण किया जा रहा है, जिसे लेकर वार्डवासी पूर्व पार्षद केशव बंछोर का आभार व्यक्त कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी सारी व्यवस्था के बारे में जानकारी साझा की। 2 अप्रैल से लगातार मरोदा में वैक्सीनेशन जारी है। लगभग 6 महीने हो चुके हैं। हमारे एनएसवाई के साथी और उनकी पूरी टीम लगातार लगभग 6 महीने से यहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव को जारी रखे हुए हैं। सभी साथियों का सहयोग मिल रहा है और क्षेत्रवासी भी बहुत प्रसन्न हैं हमारे एनएसवाई के साथियों के सेवा भाव से। पूर्व पार्षद केशव बंछोर द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और समय समय पर बैठने के लिए चेयर पर सैनिटाइज करवाया जा रहा है। अब तक इस वैक्सीनेशन सेंटर में लगभग 40,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है। इसका पूरा श्रेय केशव बंछोर को जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In
today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडिया प्रजा बंधु पार्टी ने आरोप लगाते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से हो रही अवैध वसूली में कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से उगाही का इल्जाम लगाते हुए महिला बाल विकास विभाग की एक पर्यवेक्षक पर कार्रवाई की मांग इंडिया प्रजा बंधु पार्टी की ओर से की गई है।
पार्टी के लोगों ने दुर्ग जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इंडिया प्रजा बंधु पार्टी के प्रदेश महासचिव पूनम बावनकर ने आरोप लगाते हुए न्यूज टीम को बताया है कि महिला बाल विकास विभाग के कैंप क्षेत्र के दफ्तर में पदस्थ पर्यवेक्षक विमला शर्मा द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से 700 से 1500 रुपए की राशि बतौर उगाही वसूली जा रही है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अधिकारी के इन रवैये से त्रस्त हो चुके हैं। पार्टी के लोगों ने दुर्ग जिला कलेक्टर से मामले की शिकायत करते हुए महिला पर्यवेक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। महिला एवं बाल विकास विभाग में हमें नहीं पता था कि इतनी धांधली हो रही है, इतना भ्रष्टाचार है। हमें जानकारी हमारे सूत्रों से प्राप्त हुई कि वहाँ पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनसे 700 से लेकर के 1500 रुपए तक के उगाही की जा रही है प्रति माह। कहाँ पर? भिराई कैंप 1 में। तो हमने कहा कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विभाग में आवश्यकता नहीं। उसके बाद में हमने परियोजना अधिकारी भिलाई को इस संबंध में सूचना दी। उन्होंने औचक निरीक्षण करके उन्हें रंगों हाथों पकड़ा भी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है भाई? इसका मतलब है कि वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है उस महिला को। हम बार बार यह कहना चाहते हैं कि अगर कोई साक्ष्य, कोई सबूत अगर किसी के साथ में है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, विभागीय कार्रवाई कीजिए। अब कम से कम वो ऐसे अधिकारी को हटा करके उस विभाग के जो छवि धूमिल हो रही है उसको तो बचाने का प्रयास कीजिए। प्रदेश महासचिव इंडिया प्रजा बंधु पार्टी। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले में नक्सल मोर्चे पर तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के 26 जवान फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए हैं, जिनका उपचार खैरागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। सभी जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मलैदा स्थित आईटीबीपी कैंप में तैनात 21 जवान बीती रात फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। वहीं आज सुबह 5 जवान भी फूड पॉइजनिंग के चलते बीमार हुए हैं। सभी जवानों ने बीती रात पनीर और नॉनवेज का सेवन किया था, जिसके बाद जवानों को उल्टी होने लगी और देखते ही देखते 26 जवानों में फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखाई देने लगे, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए खैरागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इस मामले को लेकर राजनांदगांव के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि सभी जवानों का उपचार खैरागढ़ अस्पताल में किया जा रहा है। खैरागढ़ विकासखंड के ग्राम मलैदा में आईटीबीपी कैंप लगा हुआ है। वहां से कल डायरिया वॉमिटिंग की कंप्लेन से 21 जवान रात को खैरागढ़ सिविल अस्पताल में एडमिट हुए। आज सुबह 5 जवान और एडमिट हुए हैं और वहां पर मलैदा आईटीबीपी कैंप में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी है जो लोगों की जाँच कर रही है। जो जानकारी मिली है वो उससे पता चलता है कि ये फूड पॉइजनिंग की संभावना ज़्यादा है। परसों रात को जवानों द्वारा बताया गया है कि नॉनवेज का सेवन किया गया था और कल से उनकी तबीयत बिगड़ी है, तो ज़्यादा संभावना फूड पॉइजनिंग की है। लेकिन वाटर की जांच, पानी, पेयजल की जांच और अन्य पहलुओं में भी जांच। अस्पताल में भर्ती जवान एक दिन पहले सर्चिंग पर गए थे। रात में लौटने के बाद कैंप की मेस में बना भोज उनके द्वारा किया गया। भोजन में पनीर के अलावा नॉनवेज भी परोसा गया था। भोजन के बाद जवानों को अचानक पेट दर्द के साथ उल्टी की शिकायत होने लगी। आनन फानन में सभी पीड़ित जवानों को खैरागढ़ के अस्पताल में दाखिल कराया गया। पीड़ित जवानों ने सर्चिंग के दौरान ग्रामीण इलाकों में स्थित बोर का पानी भी पिया था। माना जा रहा है कि दूषित पेयजल की वजह से भी उनमें फूड पॉइजनिंग की स्थिति निर्मित हुई होगी। बहरहाल मेस में पका भोजन और पानी की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर इलाके में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल हाई स्कूल प्रांगण में आजादी के अमृत महोत्सव के 77वीं वर्षगांठ पर पुरखा के सुरता कार्यक्रम का आयोजन आदिवासी जाति तथा अनुसूचित जनजाति बेमेतरा विभाग के तत्वाधान में किया गया। इस कार्यक्रम में रंगोली, चित्रकला, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध गायिका शांतिबाई चेलक का कार्यक्रम सहित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संपन्न हुए। वहीं देवकर के हमारे पूर्वजों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दाऊ नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, डॉक्टर विश्वनाथ दीवान, शहीद वासुदेव साहू का सम्मान किया गया। इस आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन की अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी विकास के तत्वाधान में किया गया। इस दौरान पूर्वजों के योगदान को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वहीं यह नगर में पहली बार ऐसा आयोजन हुआ था। इस मौके पर नगर के 4 स्कूल के तकरीबन 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है जो 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं पुरखा के सुरता के नाम से। अमृत महोत्सव में हमारे यहाँ 4 स्कूल्स के पार्टिसिपेंट्स आएंगे और वो अपना पैसे बेस्ड कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन, रंगोली का और
पोस्टर, ये सब कॉम्पिटिशन हो रहे हैं जिसमें जजेस भी हमारे आएंगे और वो जज करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे पुरखा के सुरता जैसे कि नाम से आपको यह होना चाहिए, हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उनके लिए भी हमने उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी यहाँ पे सम्मानजनक इसमें ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले के बेरला विकास खंड के शासकीय हाई स्कूल लावातरा में विकास खंड स्तरीय तृतीय सोपान स्काउट गाइड निपुण रोवर रेंजर प्रशिक्षण एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मां सरस्वती के छाया चित्र के पूजन अर्चन से हुआ। बता दें कि इस शिविर में शासकीय हाई स्कूल लावातरा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कठिया, शासकीय हाई स्कूल टक्सीवा एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लेंजवारा के 17 स्काउट एवं 17 गाइड कुल 34 स्काउट गाइड शामिल हुए। इस शिविर में विकासखंड बेरला के स्काउट गाइड प्रभारी अमित छत्री, स्काउट मास्टर अनुजराम साहू, मनोज साहू, तारामती साहू के द्वारा उपस्थित स्काउट गाइड को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सर्वप्रथम प्रवेश पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्काउटिंग के इतिहास, नियम, प्रतिज्ञा, झंडा गीत, प्रार्थना, प्राथमिक सहायता, गांठों की जानकारी, अनुमान लगाना, मानचित्र पठन, सामाजिक दायित्व, कर्तव्य, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं संचार के साधनों के सुरक्षित उपयोग करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर पीके परगनिया, प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला लावातरा, रविशंकर देशलहरे, प्रभारी प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल लावातरा, व्याख्याता भुवनलाल साहू, जमुना साहू, सुश्री शहनाज बानो खान उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन भुवनलाल साहू, व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल लावातरा के द्वारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। विधायक अरुण वोरा ने आज आरटीओ विभाग का आकस्मिक निरीक्षण किया। विभाग के कार्यालय के निरीक्षण में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। आम जनता बैठक व्यवस्था एवं साफ सफाई को लेकर विधायक अरुण वोरा काफी नाराज दिखे। सुविधाओं एवं साफ सफाई को लेकर कई प्रकार के निर्देश उन्होंने दिए। सुलभ की व्यवस्था न होने पर भी वहां पर जल सुलभ का निर्माण करने की बात विधायक अरुण वोरा के द्वारा कही गई। निरीक्षण के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने मीडिया को कुछ इस तरह से बताया। देखिए, दुर्ग संभाग का संभागीय मुख्यालय है ये आरटीओ ऑफिस। यहाँ पर बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, इस बात के निर्देश शासन द्वारा जारी हो गए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमने देखा कि हजारों व्यक्ति रोज आते हैं, लाइसेंस बनाने आते हैं, लाइसेंस का नवीनीकरण करने आते हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे लाइसेंस बनाने आते हैं, विकलांग लोग आते हैं। लेकिन उनके लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वह व्यवस्थाएं पूरी तरीके से अपर्याप्त है। और न केवल अपर्याप्त बल्कि यहाँ पीछे तो विकलांगों का और बुजुर्ग लोगों का चलना भी दुभर हो गया है, कई बार वे गिर भी चुके हैं। इसमें मैं जिला प्रशासन से चाहूँगा कि वे इसमें स्वयं हस्तक्षेप करें, यहाँ का निराकरण करें। और ये जो यहाँ पर जो सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे सार्वजनिक शौचालय नहीं है, यहाँ पर रैंप नहीं है, सीढ़ी नहीं है, पानी भर जाता है। अभी मेरी एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मैं भैया यहाँ आया था और गिर गया। तो ये ऐसी स्थिति यहाँ न आए, इसके लिए जिला कलेक्टर को भी ध्यान देना चाहिए। और संभागीय हमारे आयुक्त आरटीओ साहब बैठे हैं, ये यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं देखें। आगे अच्छा दिख रहा है, पीछे खराब दिख रहा है, इससे क्या मतलब है? कबाड़ की स्थिति बन गई है पीछे, तो उसको सुधार लाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।